यह पांडा पेटू निकला, एक मास्टर। कुछ समय पहले तक वह बिल्कुल बेकार था। उसे जल्द से जल्द मजबूत बनाने के लिए मास्टर ने स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू किया। उसने स्वादिष्ट भोजन को एक जरिया बनाया ताकि पांडा की छिपी हुई शक्ति को जगाया जा सके। मास्टर की सावधानीपूर्वक शिक्षा के तहत पांडा की कला तेजी से बढ़ी और उसने जल्दी ही मास्टर की मान्यता हासिल कर ली। जब दोनों पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने घायल शिष्यों को देखा। जब उन्हें पता चला कि गद्दार जेल से भाग गया है तो उन्होंने मास्टर से यह बात छिपा ली और खुद ही उस गद्दार से निपटने निकल पड़े। 5 लोगों ने मिलकर गद्दार को घेरा, लेकिन उसके सामने वे कुछ भी नहीं थे। थोड़ी ही देर में सभी हार गए। स्थिति को जानकर मास्टर ने समझा कि अब समय आ गया है कि पांडा को शेनलॉन्ग की गुप्त पुस्तक दे दी जाए। जैसे ही पांडा ने पुस्तक ली, उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह नहीं खुली। मास्टर ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही पांडा ने किताब खोली, वह चौंक गया। उसमें एक भी शब्द नहीं था। फिर मास्टर ने खुद भी उसे पलटकर देखा, लेकिन वह वाकई खाली थी। उम्मीद टूटते देख मास्टर ने सभी से कहा कि गांव वालों को पहाड़ से नीचे सुरक्षित ले जाएं, और वह खुद गद्दार से लड़ने के लिए रुक गया। पहाड़ से नीचे आकर पांडा को अपने पिता मिले। वह बहुत निराश था। एक हीरो होकर भी वह कुछ नहीं कर पाया था। उसके पिता ने उसके मन की बात समझी और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे पारंपरिक रेसिपी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी रेसिपी खास नहीं होती, उसे खास बनाना पड़ता है। यह सुनते ही पांडा को समझ आ गया, गुप्त पुस्तक भी वैसी ही थी। अगर उसे पाना है तो उसे खुद ही बनाना पड़ेगा। इसी समय मास्टर और गद्दार के बीच युद्ध शुरू हो गया था। गद्दार के खतरनाक वारों के सामने मास्टर टिक नहीं पाया और जल्दी हार गया। तभी पांडा समय पर वहां पहुंच गया और उसके हाथ में वही गुप्त पुस्तक थी। गद्दार तुरंत उस पर टूट पड़ा, लेकिन पांडा ने अभी कुंग फू सीखा था और वह गद्दार का मुकाबला नहीं कर पाया। वह भी हार गया। लेकिन जब गद्दार ने गुप्त पुस्तक खोली तो वह हैरान रह गया। उसमें कुछ भी नहीं था। गुस्से में आकर उसने पांडा पर एक्यूपंक्चर तकनीक आजमाई, लेकिन पांडा इतना मोटा था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। जब गद्दार ने उसे मारा तो पांडा की चर्बी ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। उसी समय पांडा जैसे जाग गया। उसकी चालें तेज और लचीली हो गईं और अब गद्दार उसके सामने टिक ही नहीं पाया। फिर पांडा ने अपनी चर्बी से गद्दार को उठाकर आसमान में फेंक दिया और फिर जमीन पर पटक दिया। अंत में पांडा ने एक उंगली की कला में महारत हासिल कर ली, जिससे सब दंग रह गए। उस दिन के बाद से पांडा एक सच्चा हीरो बन गया, दुनिया का सम्मान और अपने मास्टर की मान्यता प्राप्त करते हुए।